हेलो एवरीवन, एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं अंकित धाकर। तो आज मैं आपके लिए एक टेस्ट सीरीज़ लाया हूँ और इस टेस्ट सीरीज़ में हम बात करेंगे 30 से 35 क्वेश्चन की, जो आपके एमपीपीएटी में 2013 से लेकर 2024-23 तक के जो एग्ज़ाम पेपर हैं उन्हीं सभी से मैंने उन क्वेश्चन को लिया हुआ है। और इससे आपका पूरा एक पैटर्न पता चल जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं और कैसे बन सकते हैं। और ये भी 2 से 3 साल में थोड़ा परिवर्तन आ गया क्वेश्चन में, हर बार वो उनका एक नया तरीका में क्वेश्चन में ऐड कर रहे हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों पर अपन आज चर्चा करेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन आने वाले हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन अपनी टेस्ट सीरीज़ को, और जिसमें हम आज स्पेशली हॉर्टिकल्चर पे आज बात करेंगे। और ऐसे ही टेस्ट सीरीज़ में आपके लिए अब निरंतर लाने की कोशिश करूँगा और लाता रहूँगा। और तो स्टार्ट करते हैं अपने इस टेस्ट सीरीज़ को। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने इंग्लिश मीडियम में ही डाले हैं और हिंदी मीडियम में इसका मैं नहीं डाल पाया हूँ। उसका कारण थोड़ा सा अलग है क्योंकि फ़ॉन्ट वगैरह की प्रॉब्लम रहती है। तो इसमें कोई डर नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हल करेंगे इसको, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हल कर सकते हैं। और बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये मैंने क्वेश्चन डाले हुए हैं आपके लिए। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो डरे नहीं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम से ही पेपर को बनाया जाता है और उसका बाद में ट्रांसलेट कर दिया जाता है, जिसके बाद वो जो उनकी लैंग्वेज होती है वो लैंग्वेज ट्रांसलेट इंग्लिश में तो सही होती है लेकिन हिंदी में ट्रांसलेट होकर वो सही नहीं आती है। तो बहुत सी इंग्लिश वर्ड वही सेम टू सेम आ जाते हैं। जैसे विटामिन है तो विटामिन को इंग्लिश में भी विटामिन बोल रहे हैं और हिंदी में विटामिन बोल रहे हैं। जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो आपका विटामिन ही आएगा इंग्लिश का है ना। तो आपको इंग्लिश वर्ड भी याद करना है। तो इससे क्या होगा, अगर कोई इंग्लिश वर्ड आपके लिए आ भी जाता है तो आपको कोई डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। ये मान लीजिए ये 2013 से 2023 तक कम से कम 4 से 5 बार ये एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो ये बहुत पीईटी का फेवरेट क्वेश्चन आप मान लीजिए इसको, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है ये। बारबोडस चेरी यहाँ की नहीं है, बारबोडस चेरी बाहर की चेरी है, तो उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, अब ये तो आपका क्वेश्चन आ चुका है जिसका आंसर हो गया बी, हमें पता चल गया। लेकिन अब नया क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से कैसे बनेगा, सेम टू सेम तो देंगे नहीं, उसमें कुछ तो क्या करेंगे, वो मॉडिफिकेशन करेंगे। मॉडिफिकेशन में क्या करेंगे, वो इसकी जगह इसका जो सिनोनिम्स है, जैसे इसको बेस्ट इंडियन चेरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बेस्ट इंडियन चेरी। तो आपने तो इसको यहाँ रट के गए थे कि सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी है वो बारबोडस चेरी में होता है, बारबोडस चेरी में होता है, वो बारबोडस चेरी का तो नाम ही नहीं आया। अब आप कन्फ्यूजन हो गए। तो इसका मतलब ये है कि हमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। जितने भी आपके फ्रूट्स पीईटी में हैं और अधिकतर जितना आप सिनोनिम याद कर सको, उनके अदर नेम याद कर सको, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जिससे आपको ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपका, अगर अदर नेम से भी आते हैं तो आप उनको हल कर सकोगे। ठीक है, तो इसको अपन क्या नाम से जानते हैं? बारबोडस चेरी को बेस्ट इंडियन चेरी के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछ लिया जाए आपसे कि रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, तो अगर बारबोडस चेरी नहीं आता है तो आप बेस्ट इंडियन चेरी को आपको टिक लगाना है। ठीक है, अब उसमें अगर उसने उसकी मात्रा पूछ ली कि कितनी मात्रा है, तो उसमें हमें फिर भी घबराना नहीं है। इसमें आपको 1000 से 4000 mg आपकी इसमें क्या पाई जाती है, इसकी मात्रा पाई जाती है विटामिन सी की। और ये कितने में होती है? ये पर 100 ग्राम में होती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी टाइप से क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। लेकिन अब आप एक ही चीज़ रट लगाए रखें कि नहीं हमने तो सर वो सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा तभी हमें टिक लगा सकेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है और बच्चा गलत क्वेश्चन लगा देता है ना। अब दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन किस टाइप से बन सकता है इस पर? इसका दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि इसका बॉटनिकल नेम क्या है। क्या बॉटनिकल नेम है इसका? तो मालपीजिया एमार्जिनाटा। क्या नाम है इसका? मालपीजिया एमार्जिनाटा इसका बॉटनिकल नेम है। तो जगह मालपीजिया एमार्जिनाटा भी आ सकता है। तो इसका मतलब आपको बारबोडस चेरी है उसका साइंटिफिक नेम भी पता होना चाहिए, जिससे अगर कल साइंटिफिक नेम भी अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो आप उसका टिक लगा सको। ठीक है, तो अब आपको मैंने एक ही क्वेश्चन में 4 टाइप के क्वेश्चन बता दिए कि अब सेम टू सेम नहीं आएगा। जी मान के चलो 2019 के पेपर में आया है, लेकिन 2019 और आज 2024 चल रही है, तो 4-5 साल हो गया। 5 साल में बहुत पैटर्न बदला हुआ है, तो हमें वही पैटर्न के अनुसार हमें भी बदलना है। तो इस टाइप से आप सबसे पहले उसका अगर ऐसे बारबोडस चेरी है तो पहले आप बारबोडस चेरी देखेंगे, अगर वो नहीं है तो उसका हम
सिनोनिम्स देखेंगे, सिनोनिम मतलब कि और उसके क्या अदर नेम्स क्या है उसके, वो देख लेंगे। अगर नहीं उन्होंने वो भी नहीं दिया तो उसका हम बॉटनिकल नेम देख लेंगे। तो वो इन तीनों चीज क्वेश्चन में से आपको कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर आपने इतनी डिटेल में पढ़ लिया है उस चीज़ को। तो बस यही आपके लिए नया था और ये चीज़ें हर कोई नहीं कराता है। तो इसीलिए आप एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए जो आपके साथी लोग हैं उनके लिए, है ना। और उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन रहने वाला है, रोज इज कमर्शियली प्रोपगेट वाई, मतलब कि रोज को कमर्शियली मतलब व्यावसायिक तौर पर उसका प्रवर्धन जो है वो किससे किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई हमने रोज से रोज में क्या करते हैं, प्रोपगेशन। अब प्रोपगेशन तो हम कटिंग से करते हैं, हमारे घर पर तो दादी कटिंग लेती हैं उसको लगा देती हैं वो लग जाता है, तो वही कटिंग से हो गया होगा अपने अनुसार, तो है ना। फिर बडिंग से भी जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो बड से लगा देते हैं तो बडिंग से भी हो गया भाई। कहीं आपको अनुसार तो दो सही हैं जी, लेकिन ग्राफ्टिंग तो उसमें होती नहीं है, तो फिर तो ये अब दो सही है और उसमें ऑल ऑफ दिस आंसर है। तो हम आप क्या ऑल ऑफ दिस लगा सकते हो, नहीं लगा सकते। तो देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन में पढ़ना क्या है कि वो क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। इसमें सबसे पहले आप देखिए ये क्या वर्ड जुड़ा हुआ है, कमर्शियली। कमर्शियल का मतलब होता है व्यावसायिक तौर पर। आप आपने घर पे दादी ने अगर काट के कलम कटिंग लगा दी आपकी रोज की, तो उसका वो व्यावसायिक तौर पर प्रोपगेशन नहीं हुआ है, समझ रहे हैं। अगर कमर्शियल पूछा है तो उसमें होती है आपकी बडिंग। कौन सी होती है, बडिंग। तो उसमें भी आपको कौन सी, टी बडिंग आपकी सबसे ज़्यादा इसमें अपनाई जाती है। और किसके लिए अपनाई जाती है, मान लीजिए कमर्शियल मतलब व्यावसायिक तौर पर अगर हमें रोज का प्रोपगेशन करना है तो उसको हमें बडिंग को अपनाना होता है। तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन हो गया। अगर आप कमर्शियली अगर नहीं लगा होता तो आप एक कटिंग को प्रेफरेंस ले सकते थे, लेकिन अगर इसमें कमर्शियली लगाए तो हम किसको लेंगे, बडिंग को लेंगे। अगर आप कमर्शियल पर ध्यान नहीं देते तो आप इसमें कटिंग लगा देते और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता। इन छोटी छोटी बारीकियों को अगर आप समझोगे तो ही आप और अच्छे से उसको कर पाओगे। आपको जल्दी नहीं कोई भी, आप आराम से कीजिए, लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। एक बार दो बार, जब तक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तब तक आप उस चीज़ को पढ़िए, है ना। चलो अब हम बात करने वाले हैं रेड कलर इन चिली ड्यू टू, मतलब कि मिर्ची का लाल रंग किसके कारण होता है ना। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा आपका पीएटी का फेवरेट क्वेश्चन है। ये दो तीन बार जो क्वेश्चन आ गए हैं वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ, बिल्कुल आपके लिए मलाई लाया हूँ, मैं फालतू की चीज़ नहीं लाया हूँ, है ना। तो बिल्कुल आपको बेहिचक करके आपको ये क्वेश्चन लिखना है ना। तो अब एक बात और, अब क्वेश्चन और कैसे बन सकता है वैसे अभी कि चिली का वर्ड निकलने में आ सकता है, तो कैप्सिकम एनम उसका वर्ड निकलने में। तो जब आपको वर्ड निकलने में याद होगा तब आप इस क्वेश्चन को हल कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपको आज याद करना पड़ेंगी, है ना। तो सारी चीज़ों से आप कोई से अभी किस टाइप से भी क्वेश्चन बना दे आप उस क्वेश्चन को फटाक से आंसर लगा दोगे, ठीक है। तो वो आपका सर अब जैसे अब इनकी थोड़ा सा ट्रिक से याद कर लेते हैं। क्या होता है, कैप्सिसिन और कैप्सिसिन ये दो बहुत ही सिमिलर वर्ड है ना। तो बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है, तो आज के बाद कंफ्यूजन आपको खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा, चल देखते हैं। जैसे कैप्सिसिन क्या निकाला है, सिन मतलब सी का मतलब होता है जब हमको मिर्ची लगती है तो कैसे करते हैं, बोलते हैं करते हैं कि नहीं करते। तो वही अगर आप सी कर रहे हो मतलब आपको मिर्ची लगी है, उसका रेड कलर है या उसको तीखापन पूछ रहा है तो आप कौन सा लगा देंगे, कैप्सिसिन लगा देंगे। और अगर आप कलर पूछ रहा है तो आप लगा देंगे क्या, कैप्सिथिन। तो इसका आंसर क्या होगा, कैप्सिथिन आंसर होगा, ना कि इसका कैप्सिसिन। अगर यही पूछा होता पजेंसी मतलब कि चिरपराहट किस कारण होती है, तो हम चिरपराहट लगती है तब हम क्या करते हैं, कैप्सिसी करते हैं ना, तो कैप्सिसिन तब लगेगा। और अगर उसने कलर पूछा है तो आपका क्या इसका आंसर क्या होगा, कैप्सिथिन होगा, ना कि कैप्सिसिन। कैप्सिसी लास्ट में आ रहा ना, कैप्सिसिन। तो कैप्सिसिन मतलब सीसी का हम कब करते हैं, जब हमें मिर्ची लगती है। तो मिर्ची का में क्या लगती है, हमें तीखापन लगता है। तीखापन क्या बोलते हैं, पजेंसी बोलते हैं ना। तो इस टाइप से आपको बिल्कुल बेहिचक करके आप इन दोनों में आप डिफरेंस क्लियर कट डिफरेंस कर सकते हो आराम से, है ना, ठीक है। अब हम इसके बाद हम आगे बात करते हैं, फ्रूट ड्रॉप इन सिट्रस कैन बी कंट्रोल बाय, मतलब कि फ्रूट ड्रॉप मतलब सिट्रस जो क्रॉप होती है उसमें फ्रूट ड्रॉप को कंट्रोल करने के लिए कौन सा हार्मोन डाला जाता है। तो उसमें है भाई 2,4-D है आपका, CCIC है, ठीक है, साइकोसिल है, फिर IB है और AB है। तो भैया इसका आंसर है 2,4-D।
तो सर 2,4-D तो हर्बिसाइड होती है, खरपतवार नाशी है, आप इसको कैसे डाल सकते हो? तो बेटा इसका आंसर 2,4-D है। वो कैसे है कि 2,4-D आपका हर्बिसाइड भी है एक, और ये आपका हार्मोन भी है। अब कैसे हार्मोन की तरह काम करेगा और कैसे हर्बिसाइड की तरह काम करेगा, इसकी अपन अभी बता जानकारी ले लेते हैं। तो अगर आपका 20 ppm जैसे मात्रा होती है ना, जैसे हम ग्राम में नापते हैं कि 100 ग्राम हमने गुड़ खा लिया, 500 ग्राम गुड़ खा लिया, ऐसे ही जब हार्मोन की क्वांटिटी नापना होती है तो हम उसको किस में नापते हैं? ppm में मापते हैं। तो अगर 20 ppm से हम कम में अगर यूज़ कर रहे हैं 2,4-D का, तो वो हार्मोन की तरह काम करेगा। अगर 20 ppm से हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अगर प्लांट में, तो वो किसकी तरह काम करेगा? एक हर्बिसाइड की तरह काम करेगा। तो ये आराम से सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। और आपसे अगर पूछ भी लेता है कि फ्रूट ड्रॉप के लिए कितनी क्वांटिटी में हमें वो डालना है, क्या 2,4-D का यूज़ करते हैं, तो आप आसानी से लगा दोगे 20 ppm, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके बता दूंगा मैं सारे क्वेश्चन की, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ठीक है। अब बात आती है लिटिल लीफ ऑफ सिट्रस ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। भैया इसमें लिटिल लीफ होती है सिट्रस में, एक मोटा लीफ होती है ना, और ठीक है, और एक शायद ब्रॉन्जिंग लीफ भी होती है। तो ये 3 लीफ होती हैं। तो 3 लीफ एक तरीके से ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है ना। तो इनका डिसऑर्डर का एक ही आपका आंसर है, वो है आपका जिंक। क्या है? जिंक है। अगर लिटिल लीफ आ जाए तब भी आपको यही लगाना है, मोटा लीफ आ जाए तब भी आपको जिंक लगाना है, ठीक है। और एक साथ ब्रॉन्जिंग लीफ है, वो अगर वो आपसे पूछ लिया जाए तब भी आपको जिंक ही लगाना है। ये आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारा कि पोटैटो इज ए गुड सोर्स ऑफ। पोटैटो किसका गुड सोर्स है? तो भैया हम जानते हैं सब कि भैया जब बच्चा जिम जाता है तो क्या खाता है? वो आलू खा लेता है सुबह किसमें मील में। इससे क्या होता है? उसको एनर्जी आ जाती है। तो एनर्जी किससे आती है? मेनली आती है स्टार्च से। किससे आती है? स्टार्च से। तो आप स्टार्च से इसका क्या हो गया? इसका आंसर हो गया, ठीक है। और दूसरी बात एक और, जब अपन आलूओं को काटते हैं, जैसे जो बच्चे क्लास रह रहे होंगे, बेचारे अकेले पढ़ रहे होंगे, पीईटी तैयारी कर रहे होंगे, वो बच्चे घर पे आलू काटते होंगे, तो उसमें वाइट सा एक लिक्विड निकलता है। वो क्या है बेटा? वो स्टार्च ही है ना। तो जब आप उसको धुलते हैं तो उसमें वाइट सा स्टार्च निकलता है, तो वही स्टार्च होता है ना। वो आपका क्या काम करता है? वो आपको एनर्जी देता है। तो ये एनर्जी आपको कैसे मिलती है? स्टार्च से मिलती है। और सबसे ज़्यादा स्टार्च इसमें ही पाया जाता है ना। कितना स्टार्च पाया जाता है? 28% के लगभग इस टाइम में स्टार्च पाया जाता है, ठीक है। या इसमें कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। मतलब कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो भैया वाइन क्या होती है? भैया वाइन होती है हमारी शराब जो पीते हैं अपन, वाइन है ना, वो वाली शराब भी मत समझना ना, जो देसी वाली होती है ना। वाइन मतलब एक शराब ही होती है लेकिन अलग टाइप से है ना। और जैसे अपन बियर होती है ना, इस टाइप से है ना। तो वाइन, अब वाइन किससे बनती है? तो भैया वाइन बनती है ग्रेप्स से। अब ग्रेप्स नाम देते हुए अगर वो नाम देते, अब ग्रेप्स का फ्रूट टाइप क्या है? बेरी। देखो अभी मैं आपको बता गया, वही क्वेश्चन आ गया है, और इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। आप सोचो कि सिंपल क्वेश्चन आ जाए कि किससे बनती है और किसका आंसर ये है। वो दिन गए हैं, वो उस 2020 से पहले उस टाइप के क्वेश्चन आते थे। अब क्वेश्चन ऐसे टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं ना। तो आपको सारी चीज़ें उसकी याद रखना पड़ेंगी, उसके वर्ड निकलने हैं, उसकी फैमिली और उसका फ्रूट टाइप कौन सा है उसका, है ना। तो ये सारी चीज़ें याद रखना पड़ेंगी। अगर हमारे पास वाइन ग्रेप्स ना देता वो, है ना, तो किसका बेरी दे, तो बेरी क्या उसका फ्रूट टाइप है? ग्रेप्स का। हमने माइंड में लगाना पड़ेगा, हाँ बेरी है, तो ये हमारा सही हो गया, ठीक है। अब नीरा है, नीरा भी प्लम से बनता है, तो नीरा ये भी हमारा सही है। और फैनी है वो काजू से बनती है, तो ये आपका गलत हो गया। तो गलत है, तो इसमें क्या पूछ रहा है? नॉट करेक्ट। करेक्ट नहीं पूछ रहा है, नॉट करेक्ट मतलब सही नहीं है। तो फैनी किससे बनती है? हमारे काजू से बनती है। और इसमें क्या लिखा है? डेट वर्म क्या होता है? खजूर होता है। तो क्या खजूर से बनती है? नहीं बनती। तो यही हमारा आंसर हो गया। और सिडार आपका एप्पल से बनता है। तो ये आपको ये चारों जो मैंने एग्जाम्पल बताए, ये बहुत बार पूछ लिया है आपसे कि किससे कौन सा पदार्थ बनता है। तो आपको ये चीज़ें आपको याद कर के जाना है ना। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप अब इससे आपको 4 क्वेश्चन बन गए हैं कि भैया वाइन किससे बनती है, तो हमें पता चल गया कि भाई ग्रेप से बनती है। अगर हमें पता चल गया कि नीरा किससे बनता है, जो प्लम से बनता है।
फेनी, फेनी हमारी मैंने बता दिया किससे बनती है, काजू से बनती है, तो फेनी काजू से हो गई। सिटार किससे बनता है, सिटार हमारे एप्पल से बनता है। सिटार कैसा पदार्थ है भाई, फर्मेंटेड पदार्थ है। तो ये सारे 4 क्वेश्चन आपके एक ही क्वेश्चन से बन गए। तो ये इस टाइप से आप अच्छे तरीके से अपना डाउट है वो सारे क्लियर कर सकते हैं, है ना। उसके बाद है हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन, क्या लगा, अल्टरनेट वियरिंग। अल्टरनेट वियरिंग क्या होता है भैया, अल्टरनेट वियरिंग वो होता है जो अल्टरनेट वियर करता है। वियर मतलब होता है एक तरीके से फ्लॉवरिंग करना, क्या होता है, फ्लॉवरिंग या फलन करना को क्या बोलते हैं हम, बियरिंग बोलते हैं। अब अल्टरनेट, अल्टर मतलब एक दिन छोड़ के, एक दिन छोड़ के, एक साल छोड़ के, एक महीने छोड़ के, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, अल्टरनेट। जैसे मैं कोचिंग जाता हूँ, मैं पर डे जाता हूँ, क्या पर डे मीन्स रोज, है ना। और अल्टरनेट मतलब आज गया, मंडे को नहीं गया, ट्यूसडे को गया, वेडनेसडे को नहीं गया, तो ये क्या हो गया, अल्टरनेट हो गया। तो इसमें अब अल्टरनेट वियरिंग किसमें पाई जाती है, मैंगो में पाई जाती है भैया। अब मैं मैंगो को तो हमें पता है, ये तो हमारा ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल का हो गया। अब बात आ गई एप्पल की, तो एप्पल में भी आपका अल्टरनेट वियरिंग पाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। भले आपका सिलेबस में मैंगो है लेकिन एप्पल का भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए एंड बी, बोथ। बोथ मतलब दोनों की दोनों, है ना। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और उसके बाद है आपका एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, फ्लावर कलर ऑफ अमलतास। अब ये आपका किस में आ गया, फ्लोरिकल्चर वाले पार्ट्स में आ गया। वो आपसे यही पूछता है कि फ्लावर कलर अमलतास का क्या है, गुलमोहर का क्या है, तो सबसे आपको पता पड़ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले आपको सारे जितने भी आपके प्लांट है उनका आइडेंटिफिकेशन करना होगा कि कौन सा प्लांट कौन सी फैमिली में आता है और कौन सा उसका कलर है। तो फ्लावर कलर ऑफ अमलतास, ठीक है। अमलतास जो होता है उसका फ्लावर कलर होता है येलो। कैसा होता है बेटा, येलो कलर होता है। येलो कलर उसका, और भाई अब येलो कलर हमें पता चल गया कि अमलतास का होता है, लेकिन अमलतास की जगह उसका बॉटनिकल नेम दे दिया। अमलतास का बॉटनिकल नेम होता है केसिया फिस्टुला। अब केसिया फिस्टुला इसका नाम दे दिया कि फ्लावर कलर ऑफ केसिया फिस्टुला इज, तो आप रह गए, हमें पता ही नहीं था। तो आपको जो मैन जो आपके ट्री है उनका आपको बॉटनिकल नेम आपको याद करना होगा। तो इसका येलो कलर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आ गया ग्रीन लीफी वेजिटेबल आर रिच सोर्स ऑफ, मतलब जो हरी सब्जियां होती हैं वो किसका अच्छा सोर्स होती हैं। तो भैया हमें सबको पता है कि फॉलिक एसिड का होती हैं, उसमें फॉलिक एसिड ज़्यादा पाया जाता है इसलिए हम उनको ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको याद रखना है। तो आपको एक एक क्वेश्चन को चारों तरफ से सोचना है किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है ना। तो अब ग्रीन लीफी वेजिटेबल लिखिए। अब ग्रीन लीफी वेजिटेबल में आपका जरूरी नहीं है यही हो, इसमें पालक भी दे सकता है। अब पालक का बॉटनिकल नेम क्या होता है उसको आपको याद होना चाहिए। जिससे बॉटनिकल नेम भी पूछ ले जाए तो आपको घबराना ना पड़ेगा हटकराक से क्या बॉटनिकल नेम है और ये क्या हरी सब्जी है। हरी सब्जी में पत्ते वाली सब्जी है और हमें पता है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल होती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल में कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉलिक एसिड पाया, इसलिए हम खाते हैं। तो सारे ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ही टेस्ट सीरीज लाता रहूँगा। और ये 10 क्वेश्चन आज के लिए आपके लिए काफ़ी हैं क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगी। और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना आपका मेरे लिए एनर्जी कार्य करता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए।